नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आपके चैनल बर्नवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं कोरोना से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट लेकर आया हूं, जिसमें आपको कोरोना से जुड़ी हर तरह की जानकारियां मौजूद मिलेगी। उससे कैसे बचा जा सकता है, देश में कोरोना की स्थिति क्या है, कोरोना से कितनी मौत के आंकड़े हो रहे हैं, कोरोना कब तक देश में रहने वाला है, यानी तमाम तरह की आपके सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाली है। तो मैं बता दूँ कि आज का टॉपिक क्या है। भारत में पैर पसारता कोरोना, यानी कोरोना महामारी किस तरह से भारत में लगातार पैर पसार रहा है। यानी कहा जाए तो चीन में यह जन्म लिया और पल भर भारत में रहा है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा केस भारत में देखने को मिल रहे हैं। कोरोना भारत के लिए किस तरह से अभिशाप बन गया है, इसके बारे में बताऊंगा मैं। जिंदगियां बचाना किस तरह से किस कठिन होती जा रही है। लोग मौत के आंकड़े लगातार देश में बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक तरह से आप कहो तो एक इमरजेंसी है। वो इमरजेंसी का नाम क्या है? हेल्थ इमरजेंसी। यानी देश में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। तो बता दूं कि कोरोना एक एयरबॉर्न डिजीज है, यानी हवा में फैलने वाला एक डिजीज है, हवा से उत्पन्न होने वाला। आप किसी के संपर्क में आते हो, किसी सतह को छूते हो, या किसी के संपर्क में आते हो तो आपको कोरोना हो सकती है। तो चलिए मैं कोरोना से संक्रमण के भयावह फैलाव की सही स्थिति नहीं बता रही है सरकारें। भारत में फैले वायरस के नए स्वरूप विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। भारत में कोरोना की मौतों की वास्तविक संख्या 5 गुना अधिक है। असल संख्या छिपाने के लिए राज्य सरकारों पर केंद्र का दबाव भी है। ये रिपोर्ट सामने आई है। गुजरात सरकार ने मौतें 6 गुना कम बताई है। यूपी के आंकड़े भी संदिग्ध हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में 13 दिन में ही 1000 से ज़्यादा मौतें हुई, लेकिन मात्र सिर्फ 41 बताई गई है। छत्तीसगढ़ के जिलों के आंकड़े और सरकार के अलग अलग हैं। मंत्री बोले हैं सुधार सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्थिति बहुत ही दयनीय होती जा रही है। देश में हालात बहुत ही कठिन होती जा रही है, जिस पे नियंत्रण पाना एक अभी आप बोल सकते हो कि बहुत ही दूर है, यानी जून क्रॉस कर सकती है स्थिति नियंत्रण होने में। तो इससे किस तरह से बचा जा सकता है, किस तरह से लोग इससे बच सकते हैं, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो पहले बता दूं कि कोरोना के लक्षण क्या हैं। तो बहुत बुखार ज़्यादा दिन तक रहना, कोरोना के हर स्ट्रेन के अलग अलग लक्षण हैं। संक्रमण का पता लगाने के लिए RT-PCR सबसे विश्वसनीय टेस्ट है। वैक्सीन और दवा कोरोना से बचने की गारंटी नहीं, केवल सतर्कता बचाव है। सिर दर्द होना, लूज मोशन, गले में दर्द, सांस फूलना, सीने में दर्द शिकायत, पेट में दर्द होना, उल्टी दस्त, भूख में कमी, जोड़ों का दर्द, गैस्ट्रोलाइजेशन समस्याएं। तो संक्रमित होने के बाद कोरोना की स्टेज क्या क्या हैं, सो देख सकते हैं आप। कोई भी लक्षण नहीं होना, कभी कभी हल्का बुखार, सर्दी, गला बंद होना, उल्टी दस्त, बुखार लगातार बने रहना, सर्दी, सीने में सीटी आना, निमोनिया होना, ये तमाम इसके स्टेटस से किस तरह से बच सकते हो आप, यानी योगा किस तरह से कारगर है। तो आप देख सकते हो कि इस तरह से सेल्फ प्रोनिंग से आप कोरोना को काफ़ी हद तक इसको दूर रख सकते हो। तो पहली स्थिति में पेट के बल पे आप आपको सोनी है। गर्दन के नीचे एक तकिया रखें, फिर एक दो तकिए छाती पेट के नीचे बराबर रखें, और 2 तकिए पैर के पंजे के नीचे रखें और लेटे रहें। दूसरी स्थिति दाएं करवट लेकर हाथ को सिर से नीचे इस तरह रखें कि वह तकिए का काम करे, पैरों की सटाकर एक दूसरे के ऊपर रखें। तीसरी स्थिति में बाएं करवट लेकर हाथ के सिर के नीचे इस तरह रखें कि यह तकिए की तरह काम करे, दोनों पैरों के सटाकर एक के ऊपर एक रख लें। चौथी स्थिति में शरीर को झुकाकर बैठना है, 60 डिग्री से 90 डिग्री एक एंगल पर सीधे होकर बैठ जाएं, दोनों पैरों को सटाकर रखें। नोट इन स्थितियों में 30 मिनट से लेकर 2 घंटे तक रहने से मरीज की काफ़ी फायदा होता है। खाने के कम से कम 1 घंटे के बाद ही इस प्रक्रिया को करें। वहीं अगर आप प्रेग्नेंट हैं, हृदय रोग हैं, गंभीर से स्थिति में है, या शरीर में स्पाइनल से जुड़ी कोई समस्या है या फ्रैक्चर है, तो इस प्रक्रिया को ना अपनाएं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, जो कि 4 प्रक्रियाएं हैं। तो एक और जहां स्थिति बद से बदतर हो रही है, तो इससे आप घरेलू नुस्खे के तौर पर या घरेलू व्यायाम करके सेल्फ प्रोनिंग करके बच सकते हो आप। मुंह से सांस लेने में संक्रमण सीधा फेफड़े तक पहुंचा, जिसे खत्म करना मुश्किल होता है। नाक से सांस लेने पर उसे मौजूद बाल अवांछित कणों को श्वास नली में जाने से रोक देते हैं, जिससे कोरोना को काफ़ी हद तक दूर रखा जा सकता है। यानी
इन जो तमाम आप कोशिशों से जो है कोरोना से बच सकते हो। तो कोरोना से बचने के लिए कुछ घरेलू उपाय मैं बताने वाला हूँ। तो कोरोना के बढ़ते प्रभाव से बचने के लिए लहसुन, अश्वगंधा, अदरक, तुलसी के पत्ते, हल्दी, दालचीनी, खट्टे फल जैसे कि संतरे, मौसमी, आंवला आदि हो सकते हैं ये उपयोगी। शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए यह सभी घरेलू वस्तुएं काफ़ी कारगर हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता के कमज़ोर होने पर बीमारियों का असर शरीर में जल्दी होता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप ये सभी वस्तुओं का सेवन नियमित रूप से करें। आप काढ़ा बनाकर भी नियमित रूप से सेवन कर सकते हैं, जिससे संक्रमण होने की आशंका जो है काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। काढ़े के रूप में आप तुलसी के पत्ते, दालचीनी, काली मिर्च, काली नमक, लौंग, इलायची, अदरक आदि का उपयोग कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही जो है एक सस्ता और जो है सुरक्षित उपाय है, जो कि आप घर में रख करके जो है इसे कर सकते हो और कोरोना से जो है बच सकते हो। क्योंकि कोरोना जो है मौसम के अनुसार भी जो है लगातार बढ़ रहा है देश में, और कहीं न कहीं इससे बचने के लिए जो है आपको घरेलू उपाय में ही निर्भर रहनी होगी, क्योंकि लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिससे जो है हालात स्थिति जो है बद से बदतर हो रहे हैं। हॉस्पिटलों में, अस्पतालों में जो व्यवस्था के नाम पर जो है बहुत सारे ऐसे कुव्यवस्था देखने को मिल रहे हैं, जिससे लोगों के मन में एक भय पैदा हुआ हो गया है। तो मैं चलिए आगे बता दूं कि गर्म पानी का भाप भी जो है कारगर है। यदि आपको सर्दी खांसी हो रही है, सांस लेने में थोड़ा दिक्कत है, तो आप गर्म पानी या कपूर या विक्स क्रीम की कुछ मात्रा को डालकर जो है प्रत्येक दिन 2 से 3 बार भाप लेते हैं, तो निश्चित ही श्वसन प्रक्रिया में काफ़ी बदलाव आएगा। ऑक्सीजन के स्तर सामान्य बना रहेगा। भाप लेने समय श्वास नली में जमा कफ या थूक जो है बाहर निकल आता है, जिससे श्वास नली पूरी तरह से साफ हो जाता है और सांस लेने में दिक्कतें नहीं होती है। यदि ये सभी घरेलू नुस्खे जिसका सेवन कर कोरोना से बचा जा सकता है। तो बता दूं कि आप जो है एक छोटा सा कटोरा जैसा या बाउल ले लो, उसमें गर्म पानी ले लो और आप चारों ओर से अपना सिर को एक तौलिया, एक गमछा से ढक लो। उसके बाद गर्म पानी में जो है कुछ देर तक 3 से 4 मिनट तक रखो। उससे कुछ समय के लिए आपको राहत ज़रूर मिलेगी। आपको कुछ समय के लिए शुरुआती में जो है ज़रा-सा दिक्कतें होगी, उसके बाद आप जैसे ही खोलोगे उसके बाद अपने आप को पूरा हल्का महसूस करोगे। नाक में जो सर्दी से जाम हो जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, वो सभी जो है क्लियर हो जाएंगी और पूरी तरह से जो है एकदम सुरक्षित आप हो जाओगे और खुलकर सांस ले सकोगे। यदि आप कोरोना भी है तो आप भी इसका उपाय कर सकते हो और एक खुली जगह में रहने की कोशिश कीजिए, ताकि जो है शुद्ध हवा आपको मिल सके और आप जो है कोरोना को से जो है या कोरोना को दूर भगा सको। तो ये कुछ तस्वीरें हैं जिन्होंने जो है हम लोगों ने देश में खोया है, जो कि प्रख्यात कानूनविद और पूर्व अटॉर्नी जनरल शैली जहांगीर सराफ हैं, जो कि 91 वर्ष में हाल ही में इनका निधन हो गया। आज तक युवा पत्रकार रोहित सरदाना जी है, चंद्रा तोमर जी की जो कि वरिष्ठ शूटर भी हैं, शूटरदादी से मशहूर हैं, जो कि 89 साल की थी। मारुति इंडिया के पूर्व एमडी जगदीश खट्टर जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम शांतनारायण गोदर जी हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत ऐसे लोग जो हैं जिन्होंने अपनी माँ को, बहन को, भाई को, चाचा को, दादी को खोया है। यानी इससे जो है एक तेजी से बढ़ते हुए मामले जिस तरह से देश में फैले हैं, उससे लोगों में एक डर सा पैदा हो गया है। देश में 1 करोड़ से अधिक, लगभग 2 करोड़ के आसपास लोग संक्रमित होने वाले हैं। या हेल्थ इमरजेंसी या संकट जो है क्या उजागर करती है, जिससे सरकार की तैयारियों को भी जो है एक तरह से कहीं ना कहीं जवाबदेही और मानवीय संवेदनाओं को जो है परखने की जरूरत है। अपनी जो ये मौत का जो कष्टदायी स्थिति जो उत्पन्न हुई है, इसके आंकड़े क्या हैं, इससे बहुत ही डरावने हो सकते हैं। तो देश में हर और हाहाकार मचा हुआ है। मौत का ऐसा डर लोगों को जहन में बैठ गई है, जो ना कभी जीवन में देखा है, ना कभी देखा था, ना कभी जीवन में देखा है। लाखों लोग वेंटिलेटर, रेमडेसिविर दवाएं, ऑक्सीजन सिलेंडर आदि को लेकर भागा दौड़ी कर रहे हैं। लंबी लाइनों में लगकर बिना खाए 2-3 दिन इंतजार कर रहे हैं, फिर भी खाली हाथ जो है लौटने को मजबूर हैं। राज्य सरकारें व्यवस्था से पूरी तरह परेशान होकर के हाथ खड़े कर दिए हैं। केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है कि लोगों को सभी सुविधाएं मिल सके। उनके लिए हर एक वह काम किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है जो लोगों की ज़िंदगी बचाई जा सके। जैसे कि 551 ऑक्सीजन प्लांट, रेलवे का ऑक्सीजन एक्सप्रेस, 300 नए ऑक्सीजन टैंकरों की खरीद आदि जो है देश भर में की गई है। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रही है कि लोगों की ज़िंदगियाँ बचाई जा सके, लोगों को कोई समस्याएं ना हो। लेकिन इतनी भयावह स्थिति है कि देश में मौजूदा समय में लगभग 35 लाख से अधिक एक्टिव केस हैं। तो सरकार के पास जो है व्यवस्था के नाम पे सरकार
चाहे कुछ भी कर सके, लेकिन व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो चलिए मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ, हिंट देने वाला हूँ। हल्दी दे रहा है सेहत वरदान। तो हल्दी का सेवन करने से जो है इसके औषधीय गुण जो है एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल तत्व जो होते हैं, जो शरीर के रोगों को लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। इसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन के, पोटेशियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक जैसे कई पोषक तत्व होते हैं। इससे जो है बीमारियों में लाभ होती है। खांसी, श्वास संबंधी दिक्कतें जो है दूर होता है, खास करके श्वसन संक्रमण को। इसके सेवन से जो है वायरल बुखार की समस्या भी काफ़ी हद तक जो है निजात पाई जाती है। और अभी आप देखोगे इन दिनों बहुत ऐसे घरों में, क्षेत्रों में, गाँव में, कस्बों में देखोगे कि आप टाइफाइड, मलेरिया जो है तेजी से फैल रहा है। तो लोगों में डर है कि कोरोना का लक्षण तो है नहीं। आप जांच भी करवाने जाते हो तो डॉक्टर के पास दिखाते हो, डॉक्टर सबसे पहले आपको कोरोना की जांच करवाते हैं। उससे अच्छा है कि आप एक्सपर्ट का सलाह लो और अपने आप खुद सोचो कि क्या जो है ये कोरोना का लक्षण है। यदि हाँ, तो घर पे ही जो है इसका इलाज क्यों ना किया जा सके। यदि स्थिति बदतर होती जा रही है या फिर संभल नहीं रही तो आप डॉक्टर के पास जाओ, अन्यथा आप घर पे ही इसका इलाज करने की कोशिश करो। तो ये सभी इंपॉर्टेंट टिप्स मैं दे रहा हूँ, जिससे आप जो है आप इसका इलाज घर में खुद कर सकते हो और काफ़ी हद तक जो है कोरोना से बचा जा सकता है। तो ये देख सकते हैं कोरोना से लड़ने में दालचीनी प्रभावी है। आयुर्वेद की तरह ये काम करता है। किस लिए लाभकारी है, तो बता दूं कि दालचीनी में एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा होती है, जो रोगाणुओं से लड़कर शरीर की रक्षा करती है। यानी जो भी जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस जो हो रहे हैं, जितने तरह के हैं, सभी से जो है ये बचाता है। या कोरोना वायरस की संरचना को जो है प्रभावित करता है, शरीर की रक्षा करता है और प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी सिस्टम जो है पावर जो है बढ़ाता भी है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका चाइनीज जर्नल ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन के फरवरी 2021 के अंक में यह अध्ययन में प्रकाशित हुआ है कि दालचीनी जो है सबसे अधिक प्रभावी है। और आयुष मंत्रालय ने भी जो है साफ कहा है कि जड़ी बूटियों का काढ़ा पीने से और जो है इसका इलाज किया जा सकता है, या जो है कोरोना वायरस में एक रामबाण इलाज बन सकता है। तो कहीं ना कहीं आप जो है घरों में रह करके जो है अपने आप को सुरक्षित कर सकते हो, अन्यथा ये संभव नहीं है कि आप जो है अपने आप को बचा सकते हैं। एक मैं बता दूं कि डॉक्टरों का एक अनोखा अभियान भी है कि डॉक्टर मरीजों को जो है पर्चे पे जो है कुछ लिख रहे हैं, ठीक होने पे बता रहे हैं कि वो आप जो है पेड़ लगाएं और आसपास को वातावरण को शुद्ध करें। ये महाराष्ट्र में जो है काफ़ी असरदार भी हुआ है। तो कोरोना के कुछ डरावने आंकड़े हैं। उससे पहले बता दूं कि ऑक्सीजन, तो महाराष्ट्र में जो है लगभग इतना मैट्रिक टन जो है प्रतिदिन मांगे, यानी 1784 मैट्रिक टन। गुजरात में 1000, कर्नाटक में 770, यूपी में 657, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में 640। यानी कहा जाए तो कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि हम लोग सांस के रूप में लिया जाता है, जिसको सांस में सर्वाधिक जो चिंता की बात होती है, जिसको हम लोग प्राणवायु कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है कुल मिलाकर देखा जाए तो महाराष्ट्र, उड़ीसा जैसे राज्यों में इसके बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन होता है और झारखंड जो है तीसरे स्थान पे है। और ब्राज़ील के मुकाबले भारत में जो है ऑक्सीजन की खपत 5 गुना अधिक है सबसे ज़्यादा, यानी दुनिया में अभी खपत जो है भारत में हो रही है। लगभग 20 लाख टन के आसपास सिलेंडरों की संख्या है। ब्राज़ील की बात की जाए तो 3,41,000 प्रत्येक दिन की मैं बात कर रहा हूँ। तुर्की में 3,87,000, अर्जेंटीना में 1,52,000, ईरान में 1,47,000। और मैं एक इम्पॉर्टेंट जानकारी दे दूं कि बहुत ऐसे देश हैं, जैसे कि इजराइल की बात की जाए, न्यूजीलैंड की बात की जाए, वहाँ पे जो है कोरोना ना के बराबर है, यानी स्थिति बहुत ही सुधार हो रहा है। लेकिन भारत की स्थिति जो है काफ़ी ख़राब हो रही है, यानी कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही देखने को मिली है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो अब तक 2,10,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, 3.5 लाख प्रतिदिन अधिक मामले जो है देश में आ रहे हैं और 4,000 के आसपास जो है कोरोना से उन लोगों की मौत हो रही है। कोरोना से सरकार को अब तक कितना नुकसान हुआ है, तो ऐसे कोई खास आंकड़े सरकार के द्वारा ना ही CSIR के द्वारा या कहें दिए या NGO के द्वारा या कोई भी ऐसे रेटिंग एजेंसी किसी के द्वारा जो है नहीं बताई गई है। लेकिन फिर बता दूं कि कोरोना की दूसरी लहर से शेयर बाजार में दहशत है। वहीं ऐसा दहशत की BSE का मार्केट कैप जो है एक दिन में, यानी कहा जाए तो 15 मिनट में 7 लाख करोड़, यानी एक दिन में 8 लाख करोड़ रुपए जो है कम होकर 201 लाख करोड़ रुपए रह गया है। कोरोना से महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावित है, जिसका देश का GDP में जो है लगभग 13.5% हिस्सेदारी है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट के ने दावा किया है कि कोरोना के खौफ से करीब 60% कंज्यूमर ने बाजारों से दूरी बना ली है। कोरोना की दूसरी लहर से महाराष्ट्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, जिसका देश का GDP में हिस्सेदारी है। वहीं कर्नाटक की 8%, गुजरात की लगभग
8% के आसपास, राजस्थान की 5%, तमिलनाडु की 8.5%, मध्य प्रदेश की 4%, पंजाब की लगभग 2.5% भी है कोरोना की दूसरी लहर के कारण जो सबसे अधिक प्रभावित हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए कुछ राज्यों ने जो है कोरोना की आवाजाही और इकट्ठे होने पर पाबंदी लगा दी है, नाइट कर्फ्यू लगाया है, लॉकडाउन भी लगाया है। भारत में भी कुछ समय के लिए इकोनॉमिक मोमेंटम रुक सकता है, क्योंकि कोरोना के अंडर असर इंडस्ट्री पर सबसे ज़्यादा सर्विस पर दिख रहा है। कोरोना की दूसरी लहर से जो है आर्थिक गतिविधियां पटरी पर आने की प्रक्रिया में देरी हो सकती है, और छोटी छोटी सावधानियां जो है जीवन में बड़ी परिवर्तन ला सकती है। तो मैं बता दूं कि कोरोना ने जो है भारत के गर्म प्रदेश केरल से लेकर के यूरोप के ठंडे प्रदेश में जो है भी हाहाकार मचाया है। इस तथ्य ने वैज्ञानिकों को भ्रमित कर दिया है कि कई रिसर्च में भी जो कोरोना का मौसम से संबंध बताया गया है, तो कई में नकारा गया है। तो कोविड और मौसम ने वैज्ञानिकों को जो है भ्रमित कर दिया है। तो मैं बता दूं कि किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए जिससे जो है आप कोरोना से बच सकते हो। तो मेहमानों को अपने घर में आमंत्रित करने से भी बचना चाहिए। भय के कारण नहीं, डॉक्टर की सलाह पर ही अस्पतालों में भर्ती हो। किसी भी चीज़ को लापरवाही से छूने से बचें, बाहर निकलने से परहेज करें, एकदम जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले। अगर बाहर से कोई व्यक्ति आ रहा है तो बुजुर्ग या बीमार शख्स को दूसरे कमरे में ही पहले से आइसोलेट कर दें। यदि बहुत जरूरी होने पर आप बाहर गए हो तो अपने चेहरे, आंखों, नाक या मुंह को जो है छूने से बचें। बाहर खरीदारी करते समय ऑनलाइन पेमेंट करें, नकदी से बचें। यदि आपने सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया है तो एक व्यक्ति 30 दिनों में जो 406 लोगों को संक्रमित कर सकता है। ये जो है ICMR की रिपोर्ट के अनुसार ये बताई गई है कि एक व्यक्ति जो है कोरोना से जो है 30 दिनों में 406 लोगों को जो है संक्रमित कर सकता है। तो इस तरह से आंकड़े देश भर में बढ़ सकते हैं। कहीं ना कहीं जो है आप भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हो। तो ये देखिए कुछ तस्वीरें जो क्या कर रही है। एक सबसे जो दाएं तस्वीरें हैं वो गांव की ओर बता रहे कि गांव में जो लोग कितना समझदार हैं जो है, और कोरोना से बचने के लिए किस तरह से जो है अपने व्यवस्था के साथ जो है काम कर रहे हैं। दूसरी ओर देख सकते हो बाएं साइड में कोरोना से जो है डेड बॉडी जलाई जा रही है। लोग अपने जाने पहचाने सगे संबंधी जो भी रिश्तेदार हैं उनको जो है जलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। और ये कुछ मौत के आंकड़े दिखा रहे हैं। कहीं और आप देखोगे तो मेला लग रहा है, कुंभ का मेला लगा है हाल ही में, कोई शादी में जा रहे हैं, कोई अपना परिवार खोया है। कहीं ना कहीं जो है कोरोना को बढ़ाने में भी जो लोगों ने अपना बड़ा योगदान दिया है। लेकिन जो है अब स्थिति लोगों को समझ में आ रही है, देर होने के बाद भी लोग समझ रहे हैं कि नहीं, अब जो है बचने के लिए एक ही उपाय है कि आप कोरोना के संपर्क में आने से बचें, यानी घर में रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें, लोगों को सुरक्षित रखें, लोगों को भी जो है बचाने की कोशिश करें। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप इस वीडियो से जो है आपको हर तरह का सवाल का जवाब जो है मिल गया होगा। तो ये वीडियो को जरूर देखें, लोगों को पास जरूर शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।